नमस्कार। हम बातचीत की शुरुआत एक वाक़ये से करते हैं। बात है 2016 की, जब मैं बाड़मेर में सेडवा तहसील में पोस्टेड था। उस समय एक दिन मैंने अखबार में सुबह-सुबह एक न्यूज़ पढ़ी, जिसमें लिखा हुआ था कि प्रॉपर बाड़मेर शहर में एक 3 मंजिला मकान, जिसको कि उसके मकान मालिक ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी से साल 2 साल के निर्माण कार्य के उपरांत बनाया था। और सुबह की ही बात रही होगी, 7-8 बजे के आसपास। और जो छोटे बच्चे थे वो स्कूल जा चुके थे, और घर की जो बहू है वो अपने सासू जी के लिए चाय बना रही थी। मेन जो मकान मालिक है वो कहीं पड़ोस में, कहीं आसपास पड़ोस की दुकान, कहीं घर गए हुए थे। इतने में ही एक तेज़ धमाका हुआ, जैसे कोई बम फटा हो, और उस मकान के परखच्चे उड़ गए और मकान मिट्टी में मिल गया और मलबा बन गया। और अब जो घर के सदस्य जिंदा वही बचे थे जो या तो स्कूल जा चुके थे, या फिर कोई एक आधे सदस्य जो कहीं इधर उधर थे। अधिकांश सदस्य या तो वहीं ख़त्म हो गए, या फिर जो जिंदा बचे घायल हुए उनकी भी स्थिति बहुत बदतर हो गई। तो सिर्फ 2 मिनट में ये घटना जो है वो घट गई। अब हम इस बात को एक बार यहीं रोकते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अब हम आते हैं वर्तमान प्रकरण पर। 2018 में शिक्षक भर्ती से जो विद्यार्थी कुछ वंचित रह गए, कुछ अंकों से, कुछ पॉइंट से, उनके मन में पुनः एक स्वप्न जगा कि पुनः रीट आएगी, पुनः शिक्षक भर्ती आएगी, उसकी तैयारी करेंगे। 2019 में चर्चाएं शुरू हुई और बात चली थी कि अगस्त 2020 में 2 अगस्त ऐसी कुछ तारीख थी कि परीक्षा रीट की होगी, और विद्यार्थी दमखम से जुट गए। उसी दरमियान कोरोना भी आ गया बीच में, तो कोरोना का साया इस रीट के ऊपर पड़ा, और उस कोरोना की कालिख ने इस रीट के जो युवाओं के जो सपने थे उनको भी अपने साथ उसने उड़ा दिए, कालिख पोत दी। तो ये जो अगस्त पे एग्ज़ाम होना था, उसी दरमियान आप पीछे के घटनाक्रम में आप जाइए कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने, कोई कहीं शिफ्ट हुआ, कोई कोचिंग कर रहा था, कोई टेस्ट दे रहे थे, कोई घर पे तैयारी कर रहे थे, कोई लाइब्रेरी जा रहे थे। कोरोना की वजह से बड़ी दिक्कतें आई। सबसे ज़्यादा दिक्कतें जिन मज़दूरों को आई, उससे 2 नंबर पे दिक्कत या उतनी ही दिक्कतें विद्यार्थियों ने झेली। अपने रूम को कहीं शेड किया, वहाँ रहें, कोचिंग बंद हो चुकी है, घर आएँ, क्या करें, जाएँ तो कहाँ जाएँ। इन सब परिस्थितियों के बीच, चूँकि मैं इन सब चीज़ों को नज़दीक से इसलिए देखता हूँ क्योंकि विद्यार्थियों से जुड़े रहते हैं, तो इन्हीं के बीच विद्यार्थी जुट रहे थे कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा। फिर पुनः चला कि कोरोना की वजह से एग्ज़ाम आगे गया, और एग्ज़ाम की तारीख तय हुई अप्रैल 2021। विद्यार्थी पुनः जी जान से जुटे। कहते हैं ना मारवाड़ी में कि जाड़ भींच कर लगे हुए थे कि चलो 4 महीने 6 महीने की बात और है। बहुत सारी महिलाएं, हो सकता है अपने सासू जी को कुछ दिलासा दिया हो, नाराज़ किया हो, भरोसा दिलाया हो। बहुत सारे जो युवक है वो अपने काम धंधा, प्राइवेट स्कूल की नौकरी को छोड़ के कैसे भी एडजस्ट करके कहीं गए हो कोचिंग लेने, या घर पे, या लाइब्रेरी, या कैसे भी उन्होंने वित्तीय जो स्थितियाँ वो सब की, और ये सोचा कि अप्रैल में निबट जाएगा। फिर पुनः एक पड़ाव आया कि अप्रैल नहीं, सितंबर, और सितंबर तक कुछ सिलेबस भी चेंज हो गया था, और सितंबर में आखिरकार एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम हुआ तो दोस्तों जैसे 15-16 लाख या 26 लाख जितने भी बैठे टोटल मिला के, तो तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो यहाँ जिनको उम्मीद जगी हुई थी, वो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास थे। जो विद्यार्थी अच्छे अंक थे, तो वो उनको लग रहा था कि उनका नंबर आ सकता है, और जिनके नंबर काफ़ी अच्छे थे, 125-30, उनको भी लग रहा था कि आ जाएगा, आश्वस्त थे। मगर जैसे ये खबरें आई नकल वाली, तो धीरे धीरे उनका डर भी बढ़ता गया, और स्थिति यहाँ तक आ गई कि 135 वाले अंकों को वाले विद्यार्थियों को भी जो है मन में संदेह उत्पन्न हो रहा था कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा। इसी बीच घटनाएं घटी, और आपने देखा कि जो है रीट को रद्द कर दिया गया। अब रीट रद्द करते ही निश्चित रूप से जो मेहनतकश विद्यार्थी है, जिन्होंने अपना तप त्याग करके बहुत सारे पैसे भी लगाए, ऊर्जा लगाई, और हो सकता है वैसा समय, वैसी ऊर्जा उनको अब नसीब होगी या नहीं होगी।
उन्होंने बहुत कुछ किया और त्याग किया, तप किया, मगर उनका परिश्रम बेकार चला गया। अब पुनः हम लौटते हैं उस घटना की ओर जो मैंने शुरुआत में कही थी। वो घटना क्यों घटी थी? वो सुनार का मकान था, सोनी थे और ज्वेलरी का काम करते थे। तो उनके घर के नीचे जो तह खाना था, उस तह खाने में तल घर में सिलेंडर रखे हुए थे गैस के, और भूल से रात्रि में कोई सिलेंडर लीक हो गया और सुबह तक वो जो पूरा कमरा है, तह खाना है, वो गैस से भरा हुआ था। और इतने में ही उसी परिवार का कोई सदस्य अंदर गया, बटन दबाया लाइट का, और इतने में जो है विस्फोट हुआ। तो वो जो घटना थी वो एक आपदा थी। वो हालांकि मनुष्य की भूल से हुई। और भी आप देखते हैं ऐसी घटनाएं, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, चाहे भूकंप की घटना हो, चाहे उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, तटीय इलाकों में आप देखते हैं भीषण चक्रवात आते हैं, सुनामी आई हो 2004 में, चाहे भोपाल गैस त्रासदी हुई हो। आपदाएं आती है तो जीवन तहस नहस हो जाता है। उसी तरह से ये जो रीट है वो किशोर, युवा, नौजवान, जो विद्यार्थी है, जो तैयारी करने वाले, जो प्रतियोगी है, उनके जीवन में, उनके सपनों के साथ, उनके भविष्य के साथ एक बहुत बड़ी आपदा आई है। मगर दोस्तों, आपदा का प्रबंधन ही जो है उस आपदा से मुक्ति दिला सकता है। अब कुछ विद्यार्थी इस स्थिति में, जैसे उनके कमेंट आते हैं कि मन करता है कि जीवन लीला ही समाप्त कर दें, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन के मूल्य को पहचानें। जीवन आप पैदा केवल एक रीट एग्ज़ाम के लिए हुए हैं क्या? मानव जीवन क्या केवल हमें ये एक एग्ज़ाम के लिए मिला है क्या? बहुत सारे आयाम हैं जीवन में, बहुत सारी संभावनाएं हैं जीवन में। इसलिए आपको जो है निराश नहीं होना है। देखो, घटनाएं घटी, इसमें जो सिस्टम है, सरकार है, सरकार हालांकि कभी नहीं चाहेगी कि इस तरह की घटना घटे, क्योंकि सरकार भी तो संकट में है। ये राजनीति में तो कांटों का ताज है। जो सत्ता में बैठे हैं, आप स्वयं को रखे सोचिए कि आप एक व्यवस्थापक है, आप स्कूल में एग्ज़ाम लेते हैं, कोई ना कोई बच्चा चीटिंग कर लेता है, तो सरकार या पूरे सिस्टम को दोष न देखे, उसमें कुछ लोग दोषी है, उनको पकड़ा जाए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ही प्रतियोगियों में, विद्यार्थियों में भी तो कुछ लोग दोषी है, जिन्होंने 15-15 लाख रुपए के लिए वो तैयार हुए, अपने खेत बेचे, हालांकि सुख वो भी नहीं पा रहे। वो एक कहावत है ना कि जो दुकान तो बड़ियों की भी जलेगी, घोसी की भी जलेगी, मगर चूहे भी सुख नहीं पाएंगे। तो बात वो है कि विद्यार्थी, मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं, आज उनमें हताशा है, आज उनका लॉस हुआ है बहुत बड़ा। मगर जिन्होंने पेपर आउट करने के लिए जो विद्यार्थी शामिल हुए, 15-15 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए दिए, आज उनके पैसे भी डूब गए और आज वो जेल की हवा भी खाएंगे। तो यहाँ पर कानून सख्त होना चाहिए ताकि विद्यार्थी हो, चाहे पेपर आउट करने वाले हो, वो दोबारा साहस नहीं करें। आप देखिए कि सुनने में आया कि एक व्यक्ति जो सेकंड ग्रेड लगा हुआ था, व्याख्याता में प्रमोशन हो गया, वो व्यक्ति 2015 में भी पेपर आउट कराने में उसका नाम आया, बताया अखबार में। फिर भी जो एजेंसी है, जांच एजेंसी, तो सीधा पहले उन लोगों को पकड़ना चाहिए था ना। बत्तीलाल को ढूंढ रहे थे उसके बजाय कि पिछली बार कौन लोग थे। तो ये तो इन लोगों का एक धंधा बन चुका है और ये बड़ी बड़ी हस्तियां बन चुकी है। हालांकि ऐसे पैसे की समाज में कोई इज्जत नहीं होती है जो बेईमानी से बटोरा गया हो, और इन लोगों के सब के नाम सार्वजनिक होने चाहिए। जो नकल में शामिल विद्यार्थी थे वो भी, और जो नकल कराने वाले थे, तमाम के नाम सार्वजनिक हो उनकी। जैसे हालांकि सरकार ने कार्रवाई की है, जो आपने देखा होगा अखबार में फ़ोटोज आई कि अवैध निर्माण था, हालांकि वो अवैध निर्माण उस दिन का तो था नहीं, पहले का था, मगर जैसे ही वो उसके अपराध ध्यान में आए तो उस पर कार्रवाई हुई। तो ऐसी कार्रवाइयों से मैसेज जाता है समाज में। ये व्यवस्था इसलिए तो होती है कि समाज में मैसेज जाता है कि अगर ऐसा किया तो ऐसा सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अब मैसेज ही अगर सही नहीं जा रहा हो तो फिर लोगों का हौसला बढ़ेगा ही। सरकार ने क्या किया कि ग्रास रूट लेवल पे तो बहुत सख्ताई की। जैसे मेरी रीट एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी, हम लोगों ने नज़दीकी से देखा, बहुत ज़्यादा सख्ताई थी सेंटर में। अब दूर दराज में कहीं क्या हुआ हमें पता नहीं, बाकी किसी को गर्दन हिलाना दूर, किसी अधिकारी का भी मोबाइल अलाउ नहीं था। ये निर्देश थे कि चाहे एसडीएम साहब भी क्यों ना आए, कलेक्टर ही क्यों ना आए, सेंटर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। तो ग्रास रूट लेवल पे तो बहुत ध्यान दिया गया सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, मगर
जो उच्च स्तरीय लेवल था वहाँ भूल हो गई, वहाँ ध्यान नहीं दिया गया, तो उसमें दोषियों पे कार्रवाई हो रही है। हालांकि अब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे संगठन हैं, लोग हैं, मांग कर रहे हैं। मेरा यहाँ विद्यार्थियों से ये कहना है कि आप मनोबल को तोड़ें नहीं। आपने मेहनत की, अब मान लो ये रीट रद्द नहीं होती तो आप थोड़ी देर के लिए भले ही खुश हो जाओ, मगर मेरिट जाती 140, 42, 45 तो आपका कहाँ नंबर आता? फिर आप कोसते और जीवन भर ये पश्चाताप रहता, या फिर आप लग भी जाते तो भी लोगों की थोड़ी रहती। जैसे एक बार वीडियो में आया था ना, वो सुरभि जो टॉपर है उसका भी आ रहा है कि लोगों ने इस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। तो आपकी मेहनत से 140 नंबर आए हैं तो भी लोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि है ना, कोयले की दलाली में हाथ काले, तो सभी विद्यार्थियों के ऊपर आरोप लगने लग गए कि क्या पता। तो कुल मिलाकर ये भर्ती कोरोना काल में ही इस पे कोरोना का साया चढ़ गया था और रद्द हुई। तो इससे नहीं तो आप सोचिए ना कि अब कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि 1-1.5 लाख लोगों के हाईएस्ट नंबर है, तो आपका कहाँ नंबर आता? तो इसलिए दोस्तों ये रद्द नहीं होती तो भी दिक्कत थी, रद्द हो गई तो दिक्कत इसलिए है कि आपकी मेहनत पे पानी फिर गया। मगर दोस्तों मुझे याद है, मुझे एक बार एक फौजी साहब ने कहा था कि की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपने तैयारी की है, अब रीट में 2 चरण होंगे। हालांकि 2 चरण से फ़ायदा होता है। मान लीजिए अभी इसमें 2 चरण होते तो नकल करने वालों के 30 लाख लगते, 15 × 15। और 2 चरण में क्या होता है कि हर बार व्यवस्था बैठे नहीं बैठे, तो 2 चरण से स्टूडेंट की हालांकि परेशानी होती है, 2 बार पढ़ना पड़ता है उसको। मगर आप सोचिए आरटी जब लागू हुआ उसमें यह था कि एक पात्रता परीक्षा, जैसे कॉलेज के लिए नेट एग्ज़ाम होता है, सेट एग्ज़ाम होता है, वैसे टीईटी एग्ज़ाम एक पात्रता परीक्षा रखी गई थी। और 2012 में जो है टेट हुआ, उसके बाद में एक एग्ज़ाम और हुआ था। जबकि उसके बाद में पिछली सरकार ने कहा कि विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी होती है, 2-2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, पहले पीटीटी दो, फिर बीएड करो, फिर रीट वाला करो, फिर एक एग्ज़ाम और दो, तो 3-3, 4-4 एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो एक एग्ज़ाम करेंगे। सुविधा के लिए किया, मगर लोग कानून तोड़ने वाले, कहते हैं ना कानून तो जो है वो डाल पात पात, तो उन्होंने इस सुविधा को दुविधा में बदल दिया। तो अब जैसे 2 परीक्षा होगी, तो ये पात्रता परीक्षा रहेगी रीट, जिसमें आपको मिनिमम मार्क्स जो 60% या अलग अलग आरक्षित वर्ग के लाने हैं। केंद्र में भी ऐसा ही है, आप सी-टेट करते हैं, उसके बाद में आप पीजीटी, पीआरटी वगैरह एग्ज़ाम जो है वो देते हैं, केवीएस, नवोदय आदि का। तो जैसे नेट एग्ज़ाम है वैसे ये होगा। उसके ठीक फिर 2-3 महीने बाद आपका जो विषय है उसको आपको गहनता से पढ़ना होगा, हिंदी या अंग्रेजी या सामाजिक या विज्ञान जो भी आपका रहेगा। तो ये चीज़ें अभी क्लियर होगी, जैसा कि पहले था उस हिसाब से अगर होता है तो लगभग जैसे मैंने अभी चर्चा की उसी तरह से रहना है। तो दोस्तों आपको फिर से उठ के तो खड़ा होना ही पड़ेगा। मुझे मालूम है आपके बहुत सारे रिश्तेदार, कुछ तथाकथित दोस्त और भी लोग कॉल करते हैं, आपको तंग करते हैं, कमेंट करते हैं, मगर आप अभी जहर के घूंट पीजिए। हरिवंश राय बच्चन की उस कविता के आप याद कीजिए कि नीड़ का निर्माण फिर, नेह का निर्माण फिर, आसमान में भले ही कितना ही अंधकार हो, कितना ही तूफान हो, घोंसला उजड़ गया हो, मगर चिड़िया पुनः है अपनी चोंच में तिनका लिए, एक एक तिनका जोड़ के अपने नीड़ का निर्माण करने में फिर से लग गई है। दोस्तों ये जो पाप का घड़ा था ना, ये भर चुका था और अब इसको फूटना ही था। तो इन लोगों ने बहुत पाप किए, निश्चित रूप से पाप ही है ना। एक विद्यार्थी मेहनत करता है और वो घर बैठे सीधे मोबाइल में, फ़ोन में पेपर आ गया, रटे, परीक्षा दे दी, टॉप आ गए, तो वो तो बहुत बड़ा। परंतु लोग इस चीज़ को समझते कहाँ ना, लोग तो इंसान को बेच रहा है, तो नैतिकता तो गिरती जा रही है ना। तो इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, तभी सुशासन की, गुड गवर्नेंस की स्थापना होगी। इसलिए तमाम जो अधिकारीगण हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे गुजारिश है कि दोषियों को सज़ा दी जाए और आगे ऐसी हरकतें ना हो, इसलिए कठोर कानून बनाया जाए, ताकि विद्यार्थी देखो, एक 10वीं 12वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम का कानून है वो और एक कंपटीशन एग्ज़ाम के कानून में फ़र्क होना चाहिए, नकल के कानून में। क्योंकि वहाँ तो मान लीजिए ऐसा है ना कि भी एक व्यक्ति पास हो रहा है, वो बच्चे होते हैं, कोई हाथ पे भी लिख के ले गया तो बेचारा 3 साल के लिए डिबार है,
और यहाँ पे वो देखो नौकरी लग रहे हैं, और ऐसे लोग नौकरी लगे हुए फिर क्या वो सरकार को, समाज को, विद्यार्थियों को वो क्या देंगे आउटपुट? वो ऐसा ही आउटपुट देंगे। वो आप देख लीजिए, अब उनकी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो उन्होंने कह रखा होगा टेंशन मत लो, है ना। तो इसलिए दोस्तों कि जितनी ज़्यादा जो है इसमें कार्रवाई होगी और तह तक जाया जाएगा, यानी रद्द होने के बाद भी आपको भूलना नहीं है। तमाम सरकार से गुजारिश है कि तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो होती रहें ताकि विद्यार्थियों में विश्वसनीयता बढ़े। एक विद्यार्थी फिर प्रतिभा का, मेहनत का मतलब क्या रहेगा? लोगों का मनोबल टूटता है। हालांकि वो लोग भी समझते होंगे जो उच्च पदों पर है, तो वो समझते हैं, मगर कर क्या सकते हैं? अब पेपर आउट हो गया, नकल हो गई, लोग माने नहीं, जुगाड़ बिठा लिया, अब करें क्या? इधर कुआं इधर खाई। कैंसिल नहीं करें तो भी दिक्कत, कैंसिल करें तो भी दिक्कत। मगर कैंसिल होने से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हालांकि दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, मगर आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक पाएगा। आप मेहनत करेंगे तो आप सोचिए कि आपने पहले तैयारी की है, तो आपको थोड़ा 3 महीने या 2 महीने आप रिवीजन कर लेंगे ना। भाई कितनी 2 भाषाएं हैं, एक महीना पढ़ लो, और कक्षा 6 से 10 तक की सामाजिक या विज्ञान और गणित और मनोविज्ञान टुकड़ों में बांट के 2 या 3 महीने पुनः लग जाओ, थोड़े थोड़े लग जाओ। ज़रूरी नहीं कि अब आपको कोचिंग के लिए मौका नहीं मिले, आपको घर से बाहर नहीं जाने दे, घर पे ही पढ़ लीजिए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए। अब ज़रूरत ही नहीं है आपको ज़्यादा, जो पहले पढ़ रखा है उसको रिवीजन कर लीजिए, रीट आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगला चरण होगा, देखो जैसे इससे फ़ायदा होगा, वैसे जो अनावश्यक भीड़ है ना वो छंट जाएगी। अब केवल 60% वाले आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं चाक चौबंद होगी। हालांकि मेरा पुनः कहना है कि ग्रास रूट लेवल पे ध्यान खूब दिया गया, तो यहाँ नकल नहीं हुई, सेंटर पे बहुत कम हुई, संभावना नहीं के बराबर थी, बड़े स्तर पे होगी। बाकी एग्ज़ाम्स में सरकार क्या करती है कि ग्रास रूट पे कम ध्यान देती है, रीट पे पूरा ध्यान दिया गया, तो वहाँ पर भी आउट हो जाते हैं पेपर। तो इस चीज़ के ऊपर पूरा लगाम लगा के उसी के बाद परीक्षा आयोजन किया जाए, और जितना ज़्यादा इसमें रहेगा ना पाबंदियाँ, सख्ताई, उतना ही ज़्यादा जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उनको जो है वो फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे इस वीडियो का उद्देश्य इतना ही था कि जो विद्यार्थी जिन्होंने मेहनत की, साल 2 साल 3 साल लगाए और अपने पूरे जो संसाधन उन्होंने लगाए, और अभी वो निराशा की स्थिति में है, तो पुनः एक आशा का संचार हो। आप टूटे नहीं, हिम्मत रखें, समय जाते देर नहीं लगती। धीरे धीरे दिन ब दिन करते करते समय निकल जाएगा। 3 महीने 4 महीने, अब संभावनाएं है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, तो निश्चित रूप से दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो प्रशासन भी और ज़्यादा चाक चौबंद रहेगा। और इस बार जो क्रीम है, रियल में जो क्रीम है, मक्खन है, जो मेहनत करने वाले हैं वो कामयाब होंगे, और वो एक शिक्षक बनकर समाज की सेवा करेंगे। इसलिए आप वीडियो देख रहे हैं, आप भी उनमें शामिल हैं। आप हिम्मत रखें, टूटने से काम नहीं चलेगा, आपको पुनः खड़ा होना होगा और पुनः आपको जुट जाना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पुनः बहुत ज़्यादा पैसे लगाएं, कोई बड़े कोर्सेज लें, बड़े शहर में जाएं। आपको अपने स्तर पे बेसिक किताबें लीजिए और बेसिक किताबों से पढ़ना शुरू कीजिए, समय निकालिए, जोड़िए धीरे धीरे समय को। समय बीतता जा रहा है, आप ये मानिए कि सच्चाई की जीत होगी और जो पाप है वो पराजित होगा, और आपकी मेहनत है वो साकार होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।